भारत के गणतंत्र की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 25 जनवरी 1950 की रात भारत की गलियां सो रही थी, लेकिन इतिहास की घड़ी अपने अंतिम घंटे गिन रही थी। इस रात के बाद हमारा देश हमेशा के लिए बदलने वाला था। आधी रात के बाद भारत ने खुद को गणतंत्र घोषित किया और संविधान की ताकत ने हर नागरिक को अधिकार और सम्मान दिया। आज हम आपको ले चलते हैं उस ऐतिहासिक रात की कहानी में, जब 25 और 26 जनवरी के बीच देश की किस्मत बदल गई। देश के स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान सभा ने वर्षों मेहनत की। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये नंबर्स नहीं है, ये कोई साल नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई गिनती नहीं है। ये नतीजा है एक कड़ी मेहनत का, जिसके बाद संविधान तैयार हुआ। एक ऐसे गणतंत्र का संविधान जो मिसाल बना इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए। ये भारत का संविधान था। इसमें हर नागरिक के अधिकार की बात थी, हर नागरिक के कर्तव्य की बात थी, और इसमें रखी गई भारत के नए लोकतंत्र की नींव, जिसे आज तक अभिसिंचित किया जा रहा है। संविधान सभा में आखिरी बहस बेहद महत्वपूर्ण थी। नागरिकों के अधिकार की बात हुई, समानता की बात हुई, भाषाई और धार्मिक विविधता की बात हुई, सुरक्षा की बात हुई। हर मुद्दे पर विचार हुआ। कभी कभी बहसें रात भर चलती थी, और यही बहसें तय करती थीं कि भारत के लोकतंत्र की नींव कितनी मजबूत होगी। ये बहसें ही बताती हैं कि भारत का जो गणतंत्र है वो कितने विचारों से निकलकर सामने आया है। और फिर आया एक ऐतिहासिक क्षण। 25 जनवरी की रात खत्म हो रही थी और 26 जनवरी का पहला पहर शुरू होने ही वाला था। घड़ियां बज रही थी और आधी रात के बाद भारत ने घोषणा की, हम अब गणतंत्र हैं और संविधान लागू है। संविधान केवल कागज का दस्तावेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये हमारी आजादी, समानता और लोकतंत्र की गारंटी है। और इसे जीवित रखने वाले हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी ये कहते हैं कि आज भी हमें यही संदेश देते हैं कि संविधान और आजादी की रक्षा करें, समाज में भाईचारे को बनाए रखें। तो जब आप 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं या संविधान पढ़ते हैं, तो याद रखिए ये सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी जिम्मेदारियां और हमारे वीरों की गाथा का प्रतीक है। 25 और 26 जनवरी 1950 की रात ने हमें एक गणतंत्र बनाया, और आज भी उसका प्रकाश, उसकी रोशनी, उसकी चमक हम सबको रास्ता दिखाती है। ये हम बात किसी एक कोने की नहीं कर रहे हैं, किसी एक हिस्से की नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश में एक अलग माहौल दिखाई दे रहा था। जिस गली मोहल्ले से गुजरिए, ढोल नगाड़ों पर लोग झूमते दिखाई दे रहे थे, मुख्य मार्गों पर तिरंगा लहरा रहा था, और भारत माता के जय घोष से पूरा भारत गूंज रहा था। 26 जनवरी 1950 की वो खूबसूरत सुबह, जिसे आज भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लिख कर गए हैं, और जिन्होंने अपने बातें बताई हैं, उनके जहन में वो कैसे लोगों के ताजा कर देती है। ताजमहल का शहर आगरा एक किस्सा है। 3 रंग से नहाया हुआ था। ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाले जा रहे थे। नगर पालिका भवन के पास बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे, जहां जयकारे लग रहे थे भारत माता के। माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया था। यहां सभी ने काफी देर तक जयकारे लगाए। इसके बाद हुई बैठक में भारतीय संविधान के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। भारतीय संविधान की मसौदे समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अक्सर संविधान निर्माता कहा जाता है, परंतु सच तो यह भी है कि यह संविधान सभा के सलाहकार BN राव, मसौदा समिति के सदस्यों तथा संविधान के मुख्य मसौदाकार SN मुखर्जी के योगदानों के लिए उनके शुक्रगुजार थे। संविधान के क्रियान्वयन को लेकर भी उनकी दृष्टि एकदम स्पष्ट थी। वो मानते थे कि किसी संविधान का क्रियान्वयन पूरी तरह संविधान की प्रकृति पर निर्भर करता है। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था, मैं ये महसूस करता हूं कि संविधान चाहे जितना बेहतर हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग गलत हुए तो वो बुरा संविधान साबित होगा। इसी तरह एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हुए तो वो अच्छा संविधान साबित होगा। उनका मानना था कि संविधान विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के रूप में राज्य को एक ढांचा और कुछ अंग प्रदान करता है, लेकिन इन अंगों को काम करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो जनता है। ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें अपनी इच्छाओं और राजनीति को पूरा करने के लिए वो साधन के रूप में प्रयोग करेंगे। संविधान सभा में जो अंतिम बहसें हुई, उसमें अंबेडकर के विचार क्या थे, आपको ये बता देते हैं। पहला, समानता का अधिकार, समानता और अधिकार। उन्होंने अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की बात की, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 और 16 में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा की बात की, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की,
ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को तैयार किया गया है। लोकतंत्र और सामाजिक न्याय। अंबेडकर ने जोर दिया कि राजनीति लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी के रूप में स्वतंत्रता, समता, बंधुता में बदलना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना सच्चा लोकतंत्र संभव ही नहीं है। और अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसे लागू करने वाले लोग अगर अच्छे ना हो तो वो विफल हो जाता है। उन्होंने नायक पूजा से बचने और संविधान तरीकों से लक्ष्य प्राप्ति करने पर बल दिया ताकि तानाशाही ना आए, और संविधान की सफलता पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि संविधान को सफलता जनता और उसके राजनीतिक दलों की ईमानदारी व नैतिकता पर निर्भर करती है, ना कि सिर्फ संविधान की प्रकृति पर। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के मुख्य शिल्प के रूप में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में और संविधान सभा के एक प्रमुख वक्ता के रूप में भारत के लिए एक समावेशी और एक न्यायपूर्ण संविधान बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। आधी रात के बाद की खामोशी, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी घंटियां बजी 26 जनवरी 1950 की रात। भारत ने खुद को गणतंत्र घोषित किया और हमारे संविधान ने पहली बार देश के हर नागरिक को समान अधिकार देने की गारंटी दी। ये पल एक ऐतिहासिक पल है जो आज भी लोगों की यादों में है, और संविधान की प्रस्तावना यही बताती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।